नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी अपभ्रंश से हिंदी का विकास के बारे में बताएंगे कि अपभ्रंश कहाँ कहाँ बोली जाती है, अपभ्रंश का कौन से जिले में क्या नाम है, ये सब इसके बारे में जानेंगे। और अपभ्रंश से हिंदी का विकास अब जो है अब हम शुरू कर रहे हैं इस क्लास को। अपभ्रंश सौरसैनी उपभाषा इसका पश्चिमी हिंदी। बोली का नाम खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, हरियाणवी, दक्षिणी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मराठी, जयपुरी, ये सब जो है सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। तो चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, किस राज्य में बोली जाती है। सौरसैनी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है। जो खड़ी बोली कौरवी इसको कहा जाता है। यह कौरवी मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर और दिल्ली में बोली जाती है। ब्रज भाषा सूरदास, नंददास, भूषण, मतीराम, रसखान, बिहारी रत्नाकर और कविरत्न आदि कवियों ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। और यह ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, यहाँ तक ये जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। और ये लोग सूरदास, नंददास, भूषण, मतीराम, रसखान, बिहारी रत्नाकर, कविरत्न आदि ये लोग ब्रज भाषा के कवि हैं। अब बुंदेली के बारे में देखो, बुंदेली कहाँ बोली जाती है। बुंदेली बोली के बारे में जानो। बुंदेली जगनिक ईसुरी, बुंदेली में जगनिक और ईसुरी ने अपने काव्य को रचा है। ये जगनिक और ईसुरी बुंदेली के कवि कहे जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, महोबा, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, ओरछा, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, दतिया, बालाघाट, यहाँ तक ये जो है बुंदेली बोली जाती है। अब कन्नौजी देखो कहाँ कहाँ बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश के कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत एवं इटावा में बोली जाती है। बांगरू जो है हरियाणवी, इसको हरियाणवी भी कहते हैं, ये बोली जाती है हरियाणा और पंजाब के पटियाला, अंबाला जिले में। दक्षिणी कुली, कुतुब शाह, मुल्ला वजही, दक्षिणी में के जो कवि हैं वो कुली हैं, कुतुब शाह हैं, मुल्ला वजही हैं। इन्होंने दक्षिणी में अपनी रचनाएं की हैं। और ये दक्षिणी बोली बोली जाती है हैदराबाद, कर्नाटक के बीजापुर, गोलकुंडा, महाराष्ट्र के अहमदनगर, औरंगाबाद जिले और मुंबई महानगर में बोली जाती है दक्षिणी। राजस्थानी मारवाड़ी, अब राजस्थानी उपबोली जो है हिंदी की, इसमें देखो, इसमें इसके अंतर्गत मारवाड़ी बोली आती है। इसके मारवाड़ी के चंद्रबरदाई और मीराबाई ये दोनों इनके मारवाड़ी बोली के कवि हैं। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, अजमेर, पाली, जालौन और बाड़मेर जिले पाकिस्तान के सिंध प्रांत का पूर्वी भाग में मारवाड़ी बोली जाती है। जयपुरी ढूंढाड़ू, जिसको जयपुरी को ढूंढाड़ू भी कहते हैं, यह राजस्थान के जबलपुर, कोटा और बूंदी जिले में बोली जाती है। फिर आती है मेवाती, ये राजस्थानी उप हिंदी के अंतर्गत आ रही है, ये जान लो। जो राजस्थानी उपभाषा है उसी सौरसैनी अपभ्रंश के राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत ये आ रही है। अब मेवाती के बारे में जानो कहाँ बोली जाती है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तर पश्चिमी भाग, हरियाणा का गुड़गांव, यहाँ तक ये मेवाती बोली जाती है। मालवी बोली जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन, मंदसौर, इंदौर, देवास, प्रतापगढ़, रतलाम, भोपाल, गुना, नीमच,
डौक एवं ग्वालियर, राजस्थान के चित्तौड़ एवं झालावाड़ में बोली जाती है, ये जो मालवी है। अब आती है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा जो है आती है। अब इसमें पूर्वी हिंदी उपभाषा में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देखो अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है। अवधी के पहले कवि देखो कौन से हैं, जायसी, तुलसी, मुल्ला, दाऊद, कुतुबन, मंझन आदि। इन्होंने अपने काव्य की रचना अवधी में की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, फतेहपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, उन्नाव एवं जौनपुर केराकत तहसील को छोड़कर, क्योंकि वहाँ केराकत तहसील में जो है भोजपुरी चलती है। फिर बघेली देखो कहाँ कहाँ बोली जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा, अलवर, जबलपुर, दमोह, मंडला व बालाघाट में बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत आने वाले स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, खैरागढ़, राजनांदगांव, काकर जिले, यानी जो छत्तीसगढ़ी है वो छत्तीसगढ़ के जिले में ही बोली जाती है। फिर आगे आती है मागधी। जो ये मागधी है इसके अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं। ये जो मागधी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत बिहारी उपभाषा आती है और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब मगही देखो कहाँ कहाँ बोली जाती है। सरहपा, भुसुकपा, ये 2 जो कवि हैं इन्होंने मगही में अपनी काव्य की रचना की है। अब ये मगही कहाँ कहाँ बोली जाती है। ये बिहार के पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय जिले, झारखंड के धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरहिट एवं पलामू आंशिक में बोली जाती है। अब मैथिली देखो, मैथिली के जो मैथिल कोकिल विद्यापति कहे ही जाते हैं। विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, हरिमोहन झा, इन्होंने मैथिली में अपने काव्य की रचना की है। ये मैथिली के कवि कहे जाते हैं। मैथिली कहाँ कहाँ बिहार में बोली जाती है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, समस्तीपुर जिले, नेपाल का तराई क्षेत्र, बिहार के यहाँ ये मैथिली बोली जाती है। अब भोजपुरी सुनो कहाँ कहाँ बोली जाती है। पहले भोजपुरी के कवि कौन से हैं। कबीर, भिखारी, ठाकुर, रघुवीर, नारायण, राहुल, सांस्कृत्यायन, ये सारे कवि भोजपुरी बोली के कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य की रचना भोजपुरी में की है। बिहारी के भोजपुर, तारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शाहाबाद, रोहतास एवं पलामू। और उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी, चंदौसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर, मऊ एवं जौनपुर जिले में बोली जाती है। अब आते हैं खस, जो पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी उपभाषा आती है। अब इसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी 2 बोलियां आती हैं। गढ़वाली उत्तराखंड के टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी में बोली जाती है। कुमाऊनी बोली उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कुमाऊनी बोली बोली जाती है। इस तरह आज ये हमारी जो अपभ्रंश की, ये जो अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली उपभाषा और बोलियों के बारे में आज हम लोग पढ़े हैं। और इसमें कौन से कवि
किस बोली के कवि हैं इसको भी देखे हैं, और अपभ्रंश ये बोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं उसके बारे में भी देखे हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। कल मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।